दोस्तों आज आपको बताएंगे हम द्विघात समीकरण के सवालों को ट्रिक द्वारा कैसे आप करेंगे। बिना फैक्टर द्वारा इसको आपको सिखाया जाएगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया प्रश्न एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस क्या हो गया 84 बराबर क्या हो गया 0। तो ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए इसी ट्रिक द्वारा आपको हल करना है। आप सोचेंगे कि यह कैसा ट्रिक है, तो पहले समझिए, उसके बाद आपको ट्रिक सिखाएंगे। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या है क्या? कोई संख्या नहीं है, तो क्या मानेंगे? एक। आप कहेंगे क्या एक यहां पर रहेगा तभी ट्रिक लागू होगा? नहीं, एक के अलावा कोई और भी संख्या आ जाए, कोई और भी अंक आ जाए, चाहे 4 हो, 5 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, कुछ भी अंक हो, तो कहने का मतलब कि यहां पर जो संख्या मानेंगे एक, ये ए का मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, यानी ए का मान दिया है। और ये जो यहां पर दिया है 19, वो बी का मान दिया है, बी का मान दिया है। और यहां पर जो 84 दिया है, किसका मान दिया है? सी का मान दिया है। यानी आपका ए का मान यहां पर 1 दिया है, बी का मान क्या दिया है? 19 दिया है, और सी का मान क्या दिया है? 84 दिया है। परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, घबराएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। हमारा लिखने का मकसद आपको समझाना है, आपको यह तरीका नहीं अपनाना है। हम समझा देंगे कि कैसे कैसे आया है। देखिए अब आपको देखना है, ए से कुछ भी मतलब नहीं है। जो भी ए का मान यहां पर 1 दिया है, इसको दिमाग से हटाना है। आपको हमेशा कोई भी सवाल हो तो हमेशा बी का मान देखना है। बी का मान क्या है? 19 है। अब बी का मान 19 है, तो इसका साइन के साथ आपको देखना है। यानी बी का मान 19 है, तो चिन्ह किसका है? प्लस का। हो सकता है कि यहां प्लस ना हो, माइनस हो। ठीक है, यानी बी वाला जो साइन है वो क्या दिया है? प्लस में दिया है। तो हमने यहां पर लिखा कि बी का जो साइन है, ब्रैकेट में बी और सी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं यह समझिए। यदि बी का साइन प्लस होगा तो बी और सी का साइन आप चेंज कर देंगे। यानी बी का प्लस यहां पर है तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस। और ये साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। दोनों बी और सी का साइन हमने चेंज कर दिया, क्योंकि बी का साइन यहां पर प्लस था तो माइनस हो गया, यहां प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया। ये कब चेंज करेंगे साइन? जब बी पॉजिटिव होगा, बी के साथ प्लस होगा, और यहां बी क्या है? पॉजिटिव है, प्लस है, तब होगा। अब आपको करना क्या है? 19 को 2 भागों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 19 आ जाए। आप कहेंगे कि जोड़ने पर 19 क्यों, घटाने पर 19 क्यों नहीं? देखिए जो यहां पर साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। यानी यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर 19 आना चाहिए, यदि यहाँ पर माइनस होता तो घटाने के बाद 19 आना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा कि 19 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 19 और गुणा करने पर कितना हो जाए? 84 हो जाए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर 12, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 7, क्योंकि 12 7 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 12 7 में गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा। आप कहेंगे कि जोड़ने की बात 19 कह रहे हैं, तो 16 3 भी तो हो सकता है, 15 4 भी तो हो सकता है जोड़ने पर 19 होगा, लेकिन उनका गुणा करने पर 84 नहीं आएगा। तो जो आपका एक समान हो गया, यही हो गया, -12 में हो गया, और क्या हो गया? -7 में हो गया। दोस्त यह ट्रिक आपको कैसा लगा? थोड़ा सा समझाने में समय लिए हैं, लेकिन बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। कब? जब वीडियो को पूरा देखिएगा तब। तो चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इन प्रश्नों को देखिए, यहां पर क्या है? पहले सवाल और इन सवालों में अंतर क्या है? पहले सवालों में दोनों जगह प्लस था, और यहां पर दोनों जगह क्या है? माइनस है। हर प्रकार के प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आपको देखना है कि जो बी का साइन यहां पर माइनस है, हमेशा बी कहां होगा? बीच में होगा, हमेशा बी बीच में होगा। तो जो बी का साइन माइनस है, तो कौन कौन सा साइन चेंज करेंगे? देखिए यहां पर लिखा गया है कि जब बी का साइन माइनस होगा तो केवल बी का साइन आपको चेंज करना है। यानी बी का साइन माइनस है तो इसी का चेंज करना है, बी का हो जाएगा प्लस, लेकिन सी वाला का चेंज नहीं करना है, सिर्फ माइनस लिखेंगे।
हमने बताया कि सी वाला का चेंज कब करते हैं कि जब बी वाला प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है तो दोनों का साइन चेंज करते हैं। लेकिन जब बी का माइनस यहाँ पर हो गया तो केवल बी का साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब 15 को दो टुकड़ों में करेंगे कि घटाने के बाद 15 आ जाए। घटाने के बाद 15 क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए घटाने के बाद। अब यहाँ पर देखना है कि ऐसे दो टुकड़ों को कीजिए घटाने के बाद 15 आ जाए और उनका दोनों को गुणा करने के बाद 54 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 18 हो गया और क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 18 में 3 घटाएंगे तो 15 होगा, 18 में 3 से गुणा करेंगे 54 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया एक समान जो होगा 18 प्लस में 18 यहाँ पर लिखिए और क्या लिखेंगे -3, यानी प्लस 18 में प्लस हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब इनको देखिए, इसमें क्या है, दोनों प्रकार के साइन हैं, माइनस है यहाँ प्लस है। ऐसा भी आएगा सवाल कि यहाँ प्लस होगा यहाँ पर क्या होगा, माइनस। तो बी वाला साइन आपको देखना है, बी हमेशा बीच में होता है, तो बी का साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमने लिखा कि जब बी माइनस होगा तो केवल बी का साइन चेंज करेंगे, यानी माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, कोई यहां पर साइन चेंज नहीं करेंगे। 21 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद हमारा 21 आ जाए। क्यों जोड़ने के बाद, मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ने के बाद 21, यहाँ माइनस होता तो घटाने के बाद 21, यानी जोड़ने के बाद 21 और उनका गुणा करने के बाद 1 से 10 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 11 हो गया और 10 हो गया, क्योंकि 11 10 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा और 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो आपका आंसर ही बन गया 11 और 10। देखिए ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। देखा, उसका आंसर आपने निकाला। कमेंट में बताइएगा कैसा आपको यह प्रश्न अच्छा ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए अगले प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए इन प्रश्नों को देखिए, यहां पर क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने सवाल आपको बताया कि यहां पर कोई भी अंक नहीं था, लेकिन यदि यहां पर एक के अलावा दूसरा कोई संख्या या अंक हो जाए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है, 6 है, और यहां पर लास्ट में देखना है 10। तो जो यहां पर संख्या या जो भी अंक है इनमें और लास्ट वाला में आपस में गुणा करेंगे, यानी 10 में 6 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा हम फैक्टर करेंगे 19 को। पहले तो साइन को चेंज कर देंगे, क्योंकि बी वाला प्लस है, जब बी वाला प्लस होगा तो बी सी का दोनों का साइन चेंज होगा। तो चलिए यहां पर करते हैं माइनस और यहां पर क्या करते हैं, माइनस। अब 19 के दो भागों में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने के बाद 19 आ जाए और उनका गुणा करने के बाद कितना आ जाए, 60 ही आ जाए। तो क्या करेंगे, 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 60 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 15, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद एक स्टेप आपको बढ़ना है। यहाँ तक आंसर कब होता, जब यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर संख्या हो गया 6 तो क्या करेंगे, इसमें 6 से यहाँ पर और यहाँ पर भाग दे देंगे। अब कटाइए, 3 5 15 और 3 दूनी में 6, यानी कट कितना हो गया, -5 बटा में 2, ये हो गया 2 दूनी के 4 और 2 तिये 6, -2 बटा में 3। तो जो हमारा आंसर एक समान आएगा -5 बटा में 2, -2 बटा में 3। तो यानी इसके साथ कोई भी अंक होगा तो एक स्टेप आपको बढ़ाना है। चलिए 1 से 2 प्रश्नों को और कराते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब इन प्रश्नों को देखिए, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले बी का साइन देखेंगे। बी का साइन क्या है, यह है बी का साइन प्लस। जब बी का साइन प्लस होगा तो बी सी का दोनों को साइन चेंज करेंगे, यानी बी का साइन प्लस है तो क्या होगा, माइनस, यहां माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहां पर इसके साथ कोई अंक है, जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी अंक नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर अंक है, अंक कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 और आखिरी में जो 20 है इसको आपस में गुणा करेंगे, कितना हो गया, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, 11 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि घटाने के बाद कितना हो जाए, 11। घटाने के बाद 11 को, यहाँ पर माइनस है, घटाने के बाद 11 होना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करने के बाद कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो आप कहेंगे कि एक 15 है
और ये क्या है, 4 है, क्योंकि 15 में 4 घटाएंगे तो 11 होगा, और 15 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 60 होगा। एक स्टेप आगे क्या करना है कि जो भी यहाँ पर संख्या होगा, जो भी यहाँ पर अंक होगा, उसमें नीचे भाग दे देना है। भाग आपने दे दिया, अब भाग दीजिए, 3 × 5 = 15 -5 हो गया, और यह कटेगा नहीं तो क्या, वैसे उतार देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से ट्रिक द्वारा कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। जितने प्रश्न हमने बताया, यदि उन प्रश्नों में कोई डाउट रह रहा होगा, कोई आपका सस्पिशन है, तो कमेंट में लिखिएगा। और इससे बड़ी बड़ी संख्या का आप सीखना चाहते हैं, वो भी कमेंट में लिखिएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्नों में तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो अवश्य बना दूंगा। फिर ऐसे ही आपके अनुसार, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।